ओके, तो आज हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, इसके दो टॉपिक अपने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा था पहले फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या देखा था बोलो? फिर सेकेंड टॉपिक हमने देखा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या देखा था? तो इसी पार्टनरशिप के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज पार्टनरशिप कंसेप्ट का एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा डिसोलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या है बोलो? जिस तरह से हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं या पार्टनरशिप को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप को जब शुरू करेंगे तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं कि पार्टनरशिप को क्लोज करने वाले? पार्टनरशिप को क्लोज करने वाले। अब पार्टनरशिप को क्लोज करने के पीछे, पार्टनरशिप को बंद करने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा एक मेजर रीजन मान के चलो, दो पार्टनर हैं, एक है राम और दूसरा व्यक्ति कौन है बोलो? श्याम। राम ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए और श्याम ने भी बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, करेक्ट है। और इन दोनों ने मिलके एक बिजनेस शुरू किया। दोनों ने मिलके क्या शुरू किया बोलो? बिजनेस शुरू किया, करेक्ट है। अब बिजनेस शुरू किया तो ये 100% हम ये अज्यूम करके चलेंगे क्या कि प्रॉफिट ही होगा, कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल। लॉस होने का चांस भी, जितना प्रॉफिट होने का चांस है उतना ही लॉस होने का चांस भी है। तो इन लोगों ने बिजनेस सपोज शुरू किया था 2015 में। कब शुरू किया? 2015 में इनके बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। तो अब एकदम से बंद कर देंगे कि खुद को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलो ठीक है, होता है, हो गया लॉस, कोई बड़ी बात। अब सेकेंड ईयर में फिर से अच्छी मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से हम बिजनेस करेंगे। लेकिन बैड लक की वजह से 2016 में भी क्या हो गया? लॉस हो गया। चलो एक बार फिर से बाउंस बैक किया उन लोगों ने, 1 साल और दिया, लेकिन 2017 में भी बिजनेस में क्या हो गया? तो इस तरह का कंटिन्यू बेसिस पे अगर लॉस मेकिंग बिजनेस है तो उस बिजनेस को कंटिन्यू करना सही होगा कि उसे बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है? बिजनेस को शुरू रखने में कोई फायदा, क्योंकि बैक टू बैक हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो भैया पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा? क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और किसी नए बिजनेस के बारे में सोचो, लेकिन इसको पहले क्या करो? बंद करो। तो भैया बंद करने का प्रोसीजर क्या होगा? अब बताओ, ये डिसोलिएशन की बात कब आ रही है? जब बिजनेस शुरू हुआ है। अरे बिजनेस को बंद कब करेंगे? जब वो बिजनेस क्या होगा? शुरू होगा। मतलब इट मीन्स कि वो एक रनिंग बिजनेस है। क्या है? और रनिंग बिजनेस होने की वजह से बिजनेस का क्या होगा बेटा? बैलेंस शीट। क्या होगा? अरे 15 में बैलेंस शीट बना कि नहीं बना? बना। बैलेंस शीट बना तभी तो पता चला कि बिजनेस काय में है? लॉस में है। 2016 में भी क्या हुआ? बैलेंस शीट बना। 17 में भी क्या बना? तो हम बंद कब कर रहे हैं? 2017 में। तो हम कौन से बैलेंस शीट की बात करेंगे? 2017 के बैलेंस शीट की बात करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एज वी नो, लायबिलिटीज एंड असेट्स। अरे बोलो सही बात है कि नहीं है? समझ में आई इतनी बात? बैलेंस शीट है, एक रनिंग बिजनेस होने की वजह से बिजनेस के ऊपर कुछ लायबिलिटीज है और बिजनेस के पास कुछ असेट्स है, ठीक है। अब बताओ, सवाल ये है कि हम पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं? अभी क्लोज कर रहे, बंद कर रहे, ठीक है। तो बंद कैसे करने का इसका एक प्रोसीजर होगा कि बस ऐसे बंद करके निकल जाएंगे? प्रोसीजर होगा। बोले नहीं सर, बैलेंस शीट है, बोले लायबिलिटी में एक ताला मारूंगा, असेट साइड में एक ताला मारूंगा और बैलेंस शीट को बंद करके अपने घर चला जाऊंगा। इज दैट पॉसिबल? कि एक रनिंग बिजनेस है। रनिंग बिजनेस है तो बिजनेस के ऊपर कुछ क्या है? लायबिलिटीज है। क्या है बोलो? बिजनेस के ऊपर कर्जे है कि नहीं है? बिजनेस के ऊपर लोन है कि नहीं है? है। बेटा अभी लोन होते 2 प्रकार के, मतलब लायबिलिटीज कितने प्रकार की?
फर्स्ट वन इज द इंटरनल लाइबिलिटी, क्या बोलेंगे? एंड सेकेंड वन इज योर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्या क्या बोलो? इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी किसे बोलेंगे? ऐसा लाइबिलिटी जो किसका होगा? पार्टनर्स का। किसका होगा? अरे राम ने बिजनेस में कैपिटल लगाया नहीं लगाया? श्याम ने बिजनेस में कैपिटल लगाया कि नहीं लगाया? बिजनेस के पास कुछ रिजर्व है कि नहीं है? इतना क्लियर हो गया? तो ये जो लाइबिलिटी है, राम कौन है? पार्टनर। पार्टनर इज द पार्टनरशिप में राम कौन है? बिजनेस का ओनर है। श्याम भी बिजनेस का कौन है? तो ओनर का जो लाइबिलिटी होगा उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल। क्या बोलेंगे? ओनर का पैसा वापस नहीं किया तो भी चलेगा। आपने अपने पापा से पैसे लिए और आपने पड़ोसी से पैसे लिए। क्या क्या बोला मैंने? पापा से पैसे लिए और किसका पैसा नहीं दिया तो चलेगा, क्योंकि वो कौन सा लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है। क्या है? पड़ोसी का पैसा देना पड़ेगा, वहां पे कोई इंटरनल वाला काम, वो एक्सटर्नल है। क्या है बोलो? जैसे बिजनेस में एक्सटर्नल कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, बरोबर है कि नहीं? बिल्स पेबल, बैंक का किसी प्रकार का कोई लोन, ये नहीं दिए तो काम चल जाएगा कि ना? इनका पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन इनके बिजनेस में कंटिन्यू क्या हो रहा? बोले हमारे पास पैसा नहीं है, तो बोले हम क्या करें अभी, बताओ। लेकिन कंपनी के पास कुछ असेट्स है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो बोलो पार्टनरशिप को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका कर्जा दिए बगैर बंद कर देंगे कि पेमेंट देना पड़ेगा? पेमेंट। लेकिन पेमेंट देने के लिए पेमेंट तो चाहिए। पार्टनरशिप के पास पेमेंट ही, पैसा ही, तो क्या करने का अभी? हाँ, ये जितनी भी क्या है असेट्स है, इसको क्या करने का? बेच देने का। बेचने के बाद हमारे पास कुछ पैसा आएगा तो इन लोगों का पेमेंट दे देंगे। पैसा बचेगा तो पार्टनर को मिलेगा, पैसा नहीं बचेगा तो, ज्यादा बचेगा तो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे इतनी बात समझ में आ गई। तो हम क्या करने वाले हैं? डिसोलिएशन में बात समझ में आई बेटा? क्या करने वाले हैं? हमारे बिजनेस में जो भी असेट्स हैं, हमारे बिजनेस के पास जो भी क्या है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटा, व्हाटएवर, जो भी रियलाइजेबल असेट है, कौन सी? इन सारी असेट को क्या करने का? बेचने का। फिर हमारे पास कुछ फंड, उससे हम लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? सेटल करेंगे। पहले कौन सा लाइबिलिटी सेटल करने का? इंटरनल की एक्सटर्नल? बात समझ में आ गई? तो इसी टॉपिक को कहते हैं डिसोलिएशन ऑफ पार्टनरशिप। गेटिंग मी अ पॉइंट? कर लगा? एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम डिसोलिएशन में, तो हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं। बोलो कितने? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो ये किसका पार्ट है बेटा? सॉल्यूशन का पार्ट है। क्या है बोलो? सॉल्यूशन में हम क्या क्या बनाने वाले हैं? There are 3 kinds of accounts. First one is your second and ऐसे 3 अकाउंट हमें बनाने किस में? क्वेश्चन में कि आंसर में? तो क्वेश्चन में तो दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बोलो? बैलेंस शीट, क्योंकि ये एक रनिंग बिजनेस है। क्या है? एंड वी वांट टू क्लोज दिस रनिंग बिजनेस। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बोलो? बैलेंस शीट। और सिर्फ बैलेंस शीट से इसका मन भर जाएगा क्या? और क्या दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। क्या दिया रहेगा? तो किसी भी प्रॉब्लम को, अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कोई भी टॉपिक हो, उसको सॉल्व करने का ना एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? अगर हमारे दिमाग में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस क्लियर है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी है। करेक्ट है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले याद रखने का स्वच्छ भारत अभियान। याद रखने का, हाँ, मतलब बैलेंस शीट को पहले अपने को क्या करना है? स्वच्छ करना है। असेट भी हटा दो, लायबिलिटी भी हटा दो, तभी तो बिजनेस बंद होगा।
अरे होगा कि नहीं होगा? बताओ, बिजनेस के ऊपर कर्जा है कि नहीं है? देना है कि नहीं देना है? कैसे देना है? असेट्स को बेचकर देना है। अरे समझे कि नहीं समझे? देखो कैसे। ओके, तो जब स्वच्छ भारत अभियान की बात आएगी तो देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है और तो पहले हम क्या सॉल्व करने वाले? तो पहले हम बैलेंस शीट सॉल्व कर, इसमें अपोजिट है। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें पहले क्या सॉल्व करते थे? बाद में। लेकिन अभी क्या होने वाला है? उल्टा काम होने। पहले क्या सॉल्व करेंगे? बाद में। और बैलेंस शीट सॉल्व करते समय क्या याद रखना है? स्वच्छ भारत पूरा झाड़ू मारने का है, ठीक है? किधर? बैलेंस शीट। और तो सफाई की शुरुआत कहां से करेंगे? असेट से। कहां से? असेट से। बताओ, हमारे बिजनेस में कुछ असेट्स है, बिक जाएंगी वहां के वहां, तो उसको मार्केट लेके जाना पड़ेगा। काय के लिए? बेचने के लिए, बराबर है। तो मार्केट म्हणजे व्हाट? मार्केट म्हणजे रियलाइजेशन अकाउंट। मार्केट म्हणजे क्या? इसमें हम क्या लेके जाने वाले? असेट्स। किस चीज के लिए? बेचने के लिए। क्लियर है? हाँ। तो बताओ, सारी की सारी असेट रियलाइजेबल होती है क्या? कि मैक्सिमम असेट रियलाइजेबल होती है, कुछ असेट रियलाइजेबल नहीं होती। तो पहला काम हमारा ये होगा, हमें करना है आइडेंटिफाई। क्या करना है? कि कौन कौन सी असेट है जो रियलाइजेबल, जिसे हम सेल कर सकते हैं। करेक्ट? देखो बताओ, मशीनरी को सेल करना पॉसिबल है नहीं है? मशीन को सेल कर सकते हैं, कंफर्म। फर्नीचर सेल कर सकते हैं, प्लांट सेल कर सकते हैं, बिल्डिंग, मोटर कार, डेटर से भी पैसा वसूल कर सकते हैं। बताओ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है कहां पर? क्या है ये? लॉस है। क्या है बोलो? अब लॉस को बेचना, इज दैट पॉसिबल? लॉस को बेच सकते हैं क्या? लॉस को बेचना पॉसिबल? तो तू रुक जा, बोल थोड़ी देर, इसको देखते इसका क्या करना है, ठीक है? कैश को बेच सकते हैं? कभी देखे 100 रुपए की नोट की दुकान, 500 रुपए के नोट की दुकान, इज दैट पॉसिबल? कैश को भी हम सेल, तो बोलो क्या क्या सेल कर सकते हैं बेटा? मशीन, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, मोटर कार, डेटर्स, ठीक है? अब इसको कहाँ लेके जाने का है? रियल, हाँ, मार्केट में। कहाँ जाना है? मार्केट मीन्स व्हाट? बोलो, असेट को कौन सा साइड बोलते हैं बेटा? डेबिट। लायबिलिटीज को? ये कौन सा अकाउंट? ये कौन सा साइड? ये कौन सा साइड? इतनी बातें क्लियर है। अब असेट को कैसे लेके जाने का? तो भैया ट्रक से लेके जाएंगे अपन। कैसे लेके जाएंगे? हाँ, तो ये हाईवे है, बरोबर है कि नहीं? हाँ, इसके ऊपर एक ट्रक है। ट्रक में सारे असेट्स को क्या करना है? भरना है, लोड करना है। सारे असेट्स को यहाँ पे लोड कर दिया। अब ये ट्रक चला कहाँ जाने के लिए? मार्केट। मार्केट मीन्स व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। अब दिक्कत ये है कि इस मार्केट में 2 साइड है। कौन कौन सी? तो ट्रक जब ये असेट को लेके जाएगा तो कहाँ पे अनलोड करेगा? कहाँ से उठाया हमने इसे? असेट से। असेट मीन्स व्हाट? डेबिट साइड से उठाया, तो यहाँ पे अनलोड भी कहाँ करेंगे? समझ में आया? जितनी भी असेट है उनको किधर लेके जाने का? कौन से अकाउंट के? तो ये अकेला जाएगा कि अपने अमाउंट को भी साथ लेके आएगा? साथ लेके आए। तो ये सारा यहाँ पे लिख दिया अपन ने, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, इनका जो अमाउंट था वो भी सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। पहला प्रोसीजर समझा क्या रे? पक्का? अच्छे से? अब बढ़ते आगे, ठीक है? अब क्या दिख रहा है बोलो? ये इसको मैंने बोला था ना थोड़ी देर रुक जा करके। हाँ, देखते हैं क्या है अभी। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिख रहा? तो क्या है ये? लॉस है। अब बताओ, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो कौन बांटते? पार्टनर्स बांटते हैं। लॉस होगा तो बाजू वाले को बुलाएंगे। लॉस भी कौन बांटेगा? चाहे प्रॉफिट हो, कौन बांटेगा? पार्टनर्स। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस को रियलाइजेशन में लेके जाने का कोई सेंस?
बैंक में भी लेके जाने का कोई सेंस नहीं है। पार्टनर्स का जो भी आपसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ दिखाते हैं हम लोग? कैपिटल। तो बोलो ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाना चाहिए तीनों में से? कैपिटल। दिक्कत ये है कौन से साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बोलो कहाँ से उठाया हमने इस लॉस को? असेट से उठाया। असेट अकाउंट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। तो अगर डेबिट से उठाया तो कहाँ लिखने का? इतना लीला अपन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी एक पार्टनर को देने का कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना? राम को भी और किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किसके अकॉर्डिंग? इसका काम समझ में आ गया। अब क्या दिया है बेटा? कैश। क्या दिया है? कैश और बैंक दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलो कैश को मार्केट मतलब रियलाइजेशन में लेके जाने का कोई सेंस नहीं, कैपिटल में भी नहीं। तो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। कहाँ जाएगा? फिर से दिक्कत कौन सा साइड? याद रहेगा जो भी असेट से हम उठाएंगे वो डेबिट साइड में, चाहे रियलाइजेशन हो, कैपिटल हो या क्लियर। तो बैंक में बैंक का नाम आता कि नहीं आता? नहीं आता। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बोलो? वॉट एवर द अमाउंट होगा यहाँ पे लिख देने का। अरे समझे कि नहीं समझे? पक्का? असेट स्वच्छ हो गया, क्लियर। अब बैलेंस शीट को आधा अधूरा छोड़ने का कि लायबिलिटी की तरफ जाने का? अब जब लायबिलिटी की तरफ जाएंगे तो हमारा काम होगा आइडेंटिफाई करना कि पेमेंट किसको देना कंपलसरी, किसे देना पड़ेगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। कौन सा बोलो? कैपिटल ऑफ राम क्या है बेटा? ये कैपिटल ऑफ श्याम और जनरल रिजर्व, ये तीनों क्या है? अरे भैया रिजर्व मतलब गुल्लक, गुल्लक में होंगे पैसे, तो पैसे पे किसका अधिकार? राम एंड श्याम का। तो ये तीनों भी क्या है? इंटरनल लायबिलिटीज। क्रेडिटर इंटरनल है क्या? बिल्स पेबल, लोन कि इनको पेमेंट देना ही पड़ेगा, देना ही। अब बताओ इनको पेमेंट देना है, बराबर है। कैसे देना है? असेट बेचकर। असेट बिक गई कि बेचने को लेके गए? अभी वो असेट कहाँ पर है? मार्केट में। इनको भी बुलाएंगे, तुम भी भैया तुम्हारा को पेमेंट चाहिए ना? बोले तुम किधर आओ? मार्केट म्हणजे कौन सा अकाउंट? कौन से साइड? क्रेडिट साइड में वेट करो। किधर वेट करो? असेट को बिकने दो, फिर तुम्हारा पेमेंट मिल जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? किधर से उठाया ये? लायबिलिटी। लायबिलिटी म्हणजे जैसे डेबिट से उठाया तो डेबिट में गया ना, तो क्रेडिट से उठाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्लियर है बेटा? इनको रोक के रखा अपन, बोले रुको, क्रेडिटर तुम भी रुको, बिल्स पेबल तुम भी रुको, और लोन तुम भी। अभी अकेले आएंगे कि अपने अमाउंट को साथ लेके? अमाउंट को साथ लेके आएंगे। अभी एडजस्टमेंट तो देखना भी नहीं फिलहाल, समझे क्या? इतना हुआ मतलब 50% प्रॉब्लम अपना सॉल्व। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई क्या? पक्का? चलिए आगे बढ़ते। अब बचा इंटरनल लायबिलिटी। क्या बचा? कैपिटल राम, कैपिटल श्याम। अब बच्चा भी बता सकता है कि ये कैपिटल राम और श्याम की एंट्री कहाँ होनी चाहिए? रियलाइजेशन में, कैपिटल में या बैंक में? वेरी गुड। कहाँ होनी चाहिए? कौन से साइड? वेरी गुड। ठीक है, तो लिया है सब बाय बैलेंस बीडी। राम का राम के कैपिटल में, श्याम का श्याम के कैपिटल में। करेक्ट है कि नहीं है? जैसे लॉस बांटा था वैसे ही इस रिजर्व को भी बांटेंगे। अरे बांटेंगे नहीं बांटेंगे? राम को दे देंगे पूरा पूरा, श्याम को, कि दोनों की मेहनत का पैसा है तो दोनों को मिलना किसके अकॉर्डिंग? रेशो के अकॉर्डिंग। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं करेंगे? बताओ तीनों में से कहाँ जाना चाहिए? बोलो कहाँ जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट में? क्योंकि वो पार्टनर को बिलोंग करता है। गेटिंग? इतना लिया ऐसा था बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा मिशन स्वच्छ भारत
क्या हुआ, पूरा हुआ। क्लियर, 50% प्रॉब्लम। ठीक है, अब सिर्फ असेट को बेचने लेके जाने से काम हो जाएगा? लायबिलिटी को पैसे लेने आ जाओ ये बोलने से काम हो जाएगा? कि असेट बेचना है, असेट फिर पैसा आएगा, फिर किसको देना है? तो पेमेंट करना है। समझ गए बेटा? और इस तरह से हम अकाउंट्स को क्या करेंगे, सेटल करेंगे। क्या करेंगे? अब मेरी बात ध्यान से समझना, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी हम किसके तरफ चल रहे हैं? एडजस्टमेंट तरफ। ध्यान देंगे अच्छे से। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या दिया रहेगा? सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली चीज है कि जितनी भी असेट्स है हम बेचने लेके गए, सपोज मशीन है 50,000 का, कितने का? 50,000। जरूरी है 50,000 में ही बिकेगा? ज्यादा में भी बिक सकता है, कम में भी बिक सकता है, बरोबर। जब बिकेगा तो पैसा कहाँ पे आएगा? बैंक में। बोलो अभी मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीजें किधर है? डेबिट में ना। अब ये रह रही कि सेल होने वाली है, तो किधर लिखने का? क्रेडिट साइड। और ये पैसा कहाँ आने वाला है? बैंक अकाउंट। तो ऐसा बैंक अकाउंट लिखेंगे, इसको करेंगे अंडरलाइन। क्या करेंगे? क्या क्या बिका भाई? मशीन बिका, फर्नीचर बिका, डेटर बिका, सपोज इतने अमाउंट में बिका। क्लियर है? अब रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या है? बैंक। एडजस्टमेंट है, कितनी एंट्री होगी? 2। ये एक एंट्री किया ना अपन ने, असेट को सेल के सेकेंड एंट्री बताओ कौन से अकाउंट में जानी चाहिए? इधर क्रेडिट है तो बैंक में, रियलाइजेशन में किसका नाम था? तो बैंक में किसका नाम रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? अब जरा मेरे को ये बताना, जितनी भी असेट है सारी की सारी असेट बिक जाएगी, इसकी गारंटी है क्या? कि कुछ असेट्स ऐसी होगी जो अनसोल्ड होगी। क्या होगी? सपोज हमारा मोटर कार नहीं बिका, फर्नीचर, तो मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देने का, आग लगा देने का, नहीं बिका करके। अगर नहीं बिका उस सिचुएशन में कौन टेकन करेगा? बोलो, पार्टनर्स। कौन टेकन करेगा? समझ में आया? असेट्स के साथ कितना प्रोबेबिलिटी है? 2। एक तो वो सेल होगा, सेल हुआ तो कहाँ पे आएगा पैसा? और सेल नहीं हुआ तो कौन टेकन करेगा? राम, श्याम। दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकता है, एक ज्यादा कर सकता है, वॉट एवर द सिचुएशन। क्लियर? तो सपोज जो फर्नीचर बचा था वो किसने टेकन किया? राम ने। तो अभी बैंक लिखेंगे कि राम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। हाँ, इसने सपोज लिया मोटर कार। क्या लिया? बोलो, सेकेंड एंट्री कहाँ होनी चाहिए? इसका क्रेडिट है, बैंक में होगी कि राम कैपिटल में होगी? तो ये राम कैपिटल है, ये डेबिट साइड है। जैसे रियलाइजेशन में कैपिटल का नाम था तो कैपिटल में। क्लियर? समझ गए? पक्का हो गया। इसका आपका 75% प्रॉब्लम खत्म। ठीक है? पक्का? बोलो, असेट्स के साथ कितना प्रोबेबिलिटी? 2। एक तो क्या होगा? सेल होगा, सेल होगा, रियलाइज होगा तो किस नाम से लिखेंगे? और पार्टनर टेकन करेगा तो पार्टनर के नाम से। क्लियर? समझ गए? अब पेमेंट देना ही नहीं देना है? देना है। ठीक है, तो बोलो अभी ये किधर में वेट कर रहे हैं? क्रेडिटर, बिल पेबल, लोन। क्रेडिट में है, पैसा आ गया, इनको बुलाएंगे, बोले इधर आओ, पैसा चाहिए। तो बराबर है कि नहीं? अब पेमेंट कहाँ से दे रहे? सपोज इनको बैंक से दे रहे। कहाँ से दे रहे? अगर प्रॉब्लम में कोई इंफॉर्मेशन तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो पेमेंट है वो कहाँ से हुआ है? बैंक से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला तो जिसका जितना पेमेंट था उसको पूरा पेमेंट दे देंगे। और अगर बोला कि क्रेडिटर से डिस्काउंट मांगा, बिल्स पेबल ने रिबेट दिया, तो उसे हम एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? अब बताओ, बैंक में पैसे नहीं है, राम ने बोला कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट से दूंगा लोन का पैसा। राम ने क्या बोला? तो फिर बैंक का नाम आएगा कि राम का नाम? और श्याम देगा तो? अब सेम चीज रियलाइजेशन के डेबिट में क्या है? तो सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी? ये खुद ही बता रहा है आपको क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी? कौन से साइड? हाँ, अभी किधर जाएगा? किसका नाम? रियलाइजेशन। खत्म प्रॉब्लम। ठीक है, समझे क्या?
एक रॉ डेटा समझ में आ गया, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले, क्या करने वाले। कल पढ़ाऊंगा मैं इसका प्रॉब्लम, छुट्टी मारने का। अब जिसने ये नहीं समझा उसको टॉपिक समझने वाला। थैंक यू सो मच। ओके बाय।